आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टॉर्म वार्निंग मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम था रॉब और वाइफ की नाम थी पिया। वो दोनों फिशिंग करने के लिए एक बोट लेकर समुद्र के अंदर जा रहे थे और काफी दूर जाने के बाद वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। इसी दौरान उन लोगों के बोट की मोटर भी खराब हो जाती है, जिस वजह से रॉब उस बोट को एक आइलैंड की तरफ लेकर जाता है। अब वो लोग उस आइलैंड तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन उन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो आइलैंड कहाँ पर है और वो लोग कैसे वापस घर जा सकते हैं। वहाँ पर वो दोनों अपने फोन से कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन इन सारे मूवीज में इस सिचुएशन में ऑफ कोर्स मोबाइल की सिग्नल्स नहीं रहती। खैर वो लोग मदद के लिए उसी आइलैंड में आगे बढ़ते हैं और काफी दूर जाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसको कुछ लोग बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागकर उस आइलैंड के अंदर चले जाते हैं। वो लोग उस समुद्र में गुम हो ही गए थे, साथ ही साथ वो लोग उस आइलैंड में भी खो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उस आइलैंड में ही भटकते रहते हैं और काफी देर भटकने के बाद उन्हें वहाँ पर एक केबिन नजर आता है। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग उस केबिन के अंदर जाकर किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं जो उन्हें उस आइलैंड से निकाल देगा। लेकिन जब वो लोग उस घर के अंदर घुसते हैं तब उन्हें वहाँ पर इल्लीगली अफीम की खेती देखने को मिलता है। दरअसल ये खेती उन्हीं लोगों ने किया है जिनको रॉब और पिया ने इस आइलैंड में आते वक्त किसी को मारते हुए देखा था। वो लोग दरअसल छुपकर इस आइलैंड में अफीम की खेती कर रहे थे, जिससे सरकार को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब इन सारी चीजों को देखकर रॉब और पिया समझ जाते हैं कि उन्हें इस जगह से जल्द निकलना होगा, क्योंकि अगर उन लोगों को ये बात पता चल जाता है कि रॉब और पिया उन लोगों के इस इलीगल बिजनेस के बारे में जान चुका है तो शायद वो लोग उन दोनों को ही मार डालेंगे। खैर वो दोनों अब उस घर से निकलने ही वाले थे कि तभी उन दोनों को वहाँ पर एक कार की आने की आवाज सुनाई देता है। दरअसल ये कार उन्हीं लोगों का है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों भाई भाई है, जिसमें बड़े भाई का नाम ब्रेड और छोटे भाई का नाम जिमी है। उधर उन लोगों के आने की आहट की वजह से रॉब और पिया घर के अंदर ही छुप जाते हैं और इधर जिमी और ब्रेड भी घर के लाइट्स को ऑन हुआ देखकर समझ जाता है कि जरूर उनके घर में कोई घुसा है। इसीलिए वो दोनों घर के अंदर घुसकर चिल्लाने लगते हैं और कोई भी अगर घर के अंदर है उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं, जिस वजह से रॉब और पिया उन दोनों के सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि वो लोग ज्यादा देर तक उस घर में नहीं छुप सकते हैं। और साथ ही साथ वो दोनों ये भी सोच रहे थे कि शायद वो लोग उन दोनों को उस आइलैंड से निकलने के लिए मदद कर सकता है। इसीलिए रॉब ब्रेड से कहता है कि वो दोनों उस आइलैंड में फंस चुके हैं और उन्हें रहने के लिए एक होटल की जरूरत है। अब ये बात सुनकर रॉब उन दोनों के ऊपर काफी हंसता है, क्योंकि उस आइलैंड में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। खैर इसके बाद ब्रेड उन्हें उसके घर में ही रहने के लिए सजेस्ट करता है और कहता है कि सुबह होते ही वो उस आइलैंड से निकलने का रास्ता उन्हें दिखा देगा। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि उस आइलैंड में ब्रेड और उसके भाई जिमी के साथ साथ उनके डैड पॉपी भी रहते हैं और ये दोनों भाई अपने फादर से काफी ज्यादा डरते भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी पिया के ऊपर काफी गंदी नजर से देख रहा था, जो कि पिया को अच्छी नहीं लग रही थी। इसी बीच ब्रेड उन दोनों को फ्रेश होने के लिए कहता है, क्योंकि उन दोनों के बॉडी में काफी सारे धूल मिट्टी लगी हुई थी। इसके बाद जब वो दोनों वॉशरूम में फ्रेश हो रहे थे तभी जिमी वहाँ पर आकर उन दोनों के कपड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब नहाने के बाद जब उनको अपना कपड़ा नहीं मिलता तब रॉब पैंट की जगह एक टॉवल पहनकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो जिमी के पास जाकर उससे इसके बारे में पूछता है, लेकिन जिमी उससे कहता है कि अगर उन्हें रात में उनके घर में रहना है तो उन्हें उनके सभी बातें मानकर चलना होगा। इसी बीच जिमी रॉब से उसके वाइफ को खाना पकाने के लिए कहता है। इसके बाद पिया जब खाना पका रही होती है तभी जिमी और ब्रेड मिलकर रॉब को काफी परेशान करने लगता है, जिस वजह से पिया की खाने से ध्यान भटक जाती है और खाना जल जाता है। अब खाना जल जाने की वजह से वो दोनों भाई उन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा होता है और पिया को वहाँ पर मौजूद एक जानवर को मारकर उसे पकाकर उन्हें खिलाने के लिए कहता है। पिया उस जानवर को मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो दोनों भाई रॉब को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है, जिस वजह से पिया को उस जानवर को मारकर उसे पकाकर उन्हें खिलाना पड़ता है। इसके बाद वो लोग पिया और रॉब को एक फार्म हाउस में लेकर जाते हैं और वहाँ पर पहुंचकर उन दोनों को उस फार्म हाउस के अंदर बंद कर देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद पिया और रॉब जब उस फार्म हाउस के अंदर अकेले होते हैं तब वो दोनों किसी तरीके से उस फार्म हाउस से निकल जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और काफी दूर भागने के बाद उन्हें वहाँ पर एक डेड बॉडी देखने को मिलता है, जिसको देखकर वो दोनों ही काफी डर जाते हैं। तभी वहाँ पर कार लेकर वो दोनों भाई भी पहुंच जाते हैं और वो लोग रॉब और पिया को वापस से उस फार्म हाउस में लेकर आते हैं। वहाँ पर पहुंचकर वो लोग पिया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और रॉब के मना करने पर वो लोग रॉब को बहुत ही बुरी तरीके से मारकर उसका पैर तोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों फिर से पिया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और तभी वहाँ पर पॉपी पहुंच जाता है, जो कि दरअसल उन दोनों के फादर हैं। वहाँ पर पहुंचकर पॉपी ब्रेड को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसका एक भी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो पिया और रॉब को उस फार्म हाउस के अंदर ही बंद कर देता है और जिमी और ब्रेड को घर के अंदर लेकर जाता है। घर पहुंचकर वो ब्रेड को फिर से मारता है, जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद वो ब्रेड को इसलिए मार रहा था क्योंकि ब्रेड लड़कियों की इज्जत नहीं कर रहा था। खैर उधर दूसरी तरफ हम रॉब को देखते हैं, जिसके पैर को उन दोनों भाइयों ने तोड़ दिया था, पर फिर भी पिया किसी तरीके से उसे सहारा देती है और उसे अपने पैरों में चलने में मदद करती है। इसके बाद पिया वहाँ पर एक ट्रैप सेट करती है, जिसकी मदद से वो उन लोगों के साथ फाइट कर सके और साथ ही साथ वो वहाँ पर गिरी हुई एक हथियार को भी उठा लेती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उससे अपनी जान बचा सके। दूसरी तरफ हम पॉपी को देखते हैं, जो ब्रेड को पिया और रॉब को देखने के लिए भेजता है, लेकिन ब्रेड जब उस फार्म हाउस के अंदर आता है तभी पिया उसे अपने बातों से भड़काने की कोशिश करती है, पर तभी हम देखते हैं कि रॉब जो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था वो उस ट्रैप को ऑन कर देता है, जिस वजह से ब्रेड उस ट्रैप में फंसकर मारा जाता है। इसके बाद पिया
ब्रेड के पास आती है और उसके सर को कुचलकर उसके लाश को एक टेबल के नीचे छुपा देती है। उधर दूसरी तरफ हम फिर से पॉपी को देखते हैं जो जिमी को पिया को उसके पास लेकर आने के लिए कहता है, और जब जिमी पिया को लाने के लिए जाता है तभी वो उस फार्म हाउस में टेबल के नीचे कुछ ढका हुआ देख पाता है जो कि दरअसल ब्रेड की लाश थी। लेकिन इससे पहले कि जिमी ब्रेड के लाश तक पहुंचता, पिया उसकी ध्यान बटाता है जिस वजह से जिमी पिया के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद जिमी पिया को पकड़ लेता है और उसे अपने डैड के पास लेकर आता है। वहाँ पर पहुंचकर पॉपी पिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी पिया उस वेपन को निकालती है जो उसने उस फार्म हाउस में उठा ली थी। अब पिया उस वेपन से पॉपी को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देती है और वहाँ से निकलकर रॉब को बचाने के लिए उस फार्म हाउस की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब वो उस फार्म हाउस तक पहुंचती है और रॉब को छुड़ाकर वहाँ से लेकर जाने लगती है तभी वहाँ पर ब्रेड भी पहुंच जाता है। ब्रेड को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक कबर्ड के अंदर छुपी हुई है, इसीलिए ब्रेड एक कबर्ड को चेक करने के लिए जाता है और उस कबर्ड को खोलते ही उसे वहाँ पर जिमी की लाश देखने को मिलता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। उधर दूसरी तरफ हम फिर से पॉपी को देखते हैं जो घायल हालत में ही उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसके बॉडी से काफी खून निकल रहा था और उस खून की स्मेल से वहाँ पर मौजूद एक कुत्ता उसके ऊपर झपट पड़ता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से खा जाता है। इधर पिया और रॉब किसी तरीके से ब्रेड को उस फार्म हाउस के अंदर ही फंसा कर उस फार्म हाउस को बंद करके वहाँ से निकल जाता है। वो लोग अब एक कार लेकर वहाँ से भागने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उस कार में चाबी नहीं थी, इसीलिए पिया फिर से उस घर के अंदर जाती है और वहाँ से एक चाबी लेकर आती है। इधर तब तक ब्रेड किसी तरीके से उस फार्म हाउस के दरवाजे को तोड़कर उस फार्म हाउस से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर वो अपने डैड को मरा हुआ देखकर काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ से एक मॉडिफाई कार निकलता है जिसमें बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे। उसको लेकर वो पिया रॉब के पीछे पड़ जाता है, लेकिन उस कार में काफी बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे जिस वजह से वो कार गेट से बाहर नहीं निकल रहा था। इधर पिया और रॉब भी वहाँ से भाग रही थी, लेकिन तभी पिया की मन बदल जाती है और वो वहाँ से भागने की बजाय ब्रेड को मारने के लिए जाती है। इसके बाद पिया कार को उस फार्म हाउस की तरफ मोड़ लेती है और सीधा जाकर ब्रेड के ऊपर कार चढ़ा देती है, जिस वजह से ब्रेड धक्का खाकर उस पंखे में जाकर अटक जाता है और वो पंखा ब्रेड को बहुत ही बुरी तरीके से काट डालता है और ब्रेड वहीं पर ही मारा जाता है। इसके बाद पिया और रॉब वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को जरूर सपोर्ट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।